होती तो इस टाइम हम क्या कर रहे होते। बट हम कलयुग में बैठे हैं तो काम भी कलयुग वाले ही कर रहे हैं। बिल्कुल। पैसे के पीछे हैं, इनके पीछे हैं, मतलब छोटे मोटे जो मोह माया है उनके पीछे हैं। तो बस यही है मेरा सवाल कि किस तरीके की सोच बदल रही है इंसान की इस युग में, और आने वाले टाइम तक कितनी बदल जाएगी। देखिए, हम एक लौती ऐसी प्रजाति हैं हम्म, जो जब इस दुनिया को छोड़ देगी ना, हम्म, तो ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल। ये दुनिया फ्लरिश होगी, और ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, हवा साफ हो जाएगी, बहता हुआ पानी साफ हो जाएगा, बाकी सारे जानवर पानी और ज़मीन के और फल फूल लेंगे, सिर्फ जिस दिन इंसान पृथ्वी छोड़ देगा। बिल्कुल। हम हर महीने में डिटोरिएट हो रहे हैं, हम्म, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, है ना। जैसे मैंने कहीं पहले भी कहा था कि आज आप जो हाथी देखते हैं, वो हाथी हमेशा से इस साइज का नहीं था। हाथी इससे बहुत बड़े होते थे, है ना। फिर जब आप और पीछे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आइस एज में मैमथ होते थे, है ना। मैमथ जो होते थे वो हाथी के 3 गुना साइज के होते थे। उनके उनके जो दांत होते थे और लंबे होते थे, उनका साइज और बड़ा होता था, है ना। वहां तक तो आपको पता है क्योंकि आप कार्बन 14 डेटिंग करना सीख गए हैं। हम्म, लेकिन उसके और पहले भी चीजें थी। तो वैसे ही आप जब शेर में आ जाते हैं, तो आज का जो शेर है, हम्म, उसके पहले एक और पुराना शेर होता था जो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था, उसको कहते थे सेबर टूथ। इसके प्रमाण है, हम्म, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे हाथी के पूर्वज मैमोथ मिले हैं, वैसे ही शेर के पूर्वज सेबर टूथ भी मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं। तो जब हाथी के पीछे मेहमत हो सकता है, तो मेहमत के पीछे हो सकता है ऐरावत होता होगा। हम्म, हाँ, कि 3 उसके सर होते होंगे जिसको इंद्र। अब इतना बड़ा जो हाथी होगा, उसको चलाने वाले को भी तो उतनी क्षमता होनी चाहिए ना। हम्म, उसको राइड करना भी तो आसान नहीं होगा, तो उसको राइड करने वाला भी तो शक्तिशाली होगा। भाई देखिए, ये विषय से थोड़ा हम भटक गए, लेकिन इसी विषय में मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है, बिल्कुल। जो आपके लिसनर्स के लिए नया होगा शायद। हम्म, अभी तक माना जाता था कि पूरी दुनिया में जो सांपों की प्रजाति में जो सबसे बड़े अवशेष मिले, रुक जा एक जगह, खुजूस 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 खुजूस, बस। तो अभी तक ऐसा माना गया है कि सांपों की प्रजाति में जो सबसे बड़े अवशेष मिले थे, उसको टाइटाना बुआ बोलते थे। हम्म, ये अमेरिका में कहीं मिला था। और ये माना जाता था कि आज तक पृथ्वी जब से बनी है, तब से सबसे बड़ा सांप, जो सांपों की सबसे बड़ी स्पीशीज होती थी, हम्म, वो होती थी टाइटाना बुआ। ठीक है, वो होते थे कुछ 8 मीटर के आसपास, है ना। हम्म, अभी अभी 1 साल पहले गुजरात में एक अवशेष मिला है सांप का, जो 15 मीटर का है। 15 मीटर मतलब लगभग लगभग 50 फुट। आप और मैं 6 फुट के नहीं है, 6 फुट के नहीं है। 50 फुट। और वो 8 मीटर, और कहाँ 15 मीटर। तो हम्म, 15 मीटर मतलब जब आप उसको फीट में करेंगे, तो वो 50 फीट के आसपास आएगा। उसका नाम, जो खोजी हैं, जो लोग ढूंढे हैं, क्योंकि भारत में मिला है, उसका नाम रखा है वासुकी इंडिकस। बस ओके। अब उसको कहा जा रहा है सांपों का राजा, क्योंकि उससे बड़ा सांप नहीं मिला आज तक अवशेषों में। आप सोचिए कि वासुकी इंडिकस और सांपों का राजा आप जिसको कह रहे हैं, वो भारत भूमि में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। बिल्कुल। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले ना लैंड ऑफ स्नेक्स, तो प्राइड ले लीजिएगा, दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये लोग हम्म, गलत, वेस्टर्न कंट्रीज हमको गलत तरीके से बोलते हैं ना। हाँ, स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स, लैंड ऑफ हाँ, स्नेक्स। हाँ। अब की बार when somebody tells you land of snakes, take pride and tell them यस। that the biggest snake of the world used to live here in the land of snakes. आप ये सोचिए कि अगर वो वासुकी इंडिकस का साइज 50 फुट का है, तो उसका वजन कितना होगा, होगा ना। हम्म, आप अजगर को नहीं उठा सकते, 50 फुट के सांप का वजन कितना होगा। अब आप ये सोचिए, बस आप इमेजिन करते जाइए आंख बंद करके, और आपको आपको आकृतियां दिखेंगी कि अगर वासुकी का साइज 50 फुट था, और उसका वजन जो भी रहा होगा, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता था शिव। क्या उनका क्या शक्ति होगी, और उनका क्या हाइट पर्सनालिटी होती होगी कि 50 फुट का सांप उनके कंधे पे, उनके गर्दन में टिक जाता था।
50 फुट के सांप को आप गोल गोल करके भी कुंडली मरवा के भी बैठेंगे तो आप सोचिए उसको कितनी जगह चाहिए। तो सोचिए कंधे का साइज क्या होता होगा, तो फिर शिव का साइज क्या होता होगा। अब सोचिए कि शिव जिसके ऊपर राइड करते हैं नंदी, तो वासुकी से बड़े शिव, और शिव का वजन जो उठा लेता होगा, जिस पे शिव बैठ जाते होंगे और वो दौड़ जाता होगा, वो था नंदी। तो हम कहां से डिटोरिएट होके कहां पहुंचे, पहला। दूसरा, हमारी मानसिक स्थिति की बात करें, क्या है ना, जो पहले के लोग बोलते थे ना, या हमने टीवी में भी देखा है कि एक मंत्र बोले तो हाथ में वेपन आ गया, एक मंत्र बोले तो पानी निकल आया, है ना। ये सब इसलिए नहीं था कि बस किस्से कहानियां थी। पहले हम लोग यहां से इतने साफ और इतने ताकतवर होते थे। आज भी कई बार बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोग कभी कोई आशीर्वाद दे बेटा तो लग जाता है, साफ दिल से कुछ बोला जाए तो लग जाता है ना। बोला जाता है कि पंडित, अघोरी, नागा साधु, ये लोग को गुस्सा मत दिलाओ, इनके मुंह से जो निकलता, क्योंकि इनका जो मानसिक विकास है वो उतनी तेजी से गिरा नहीं है जितनी तेजी से आपका और मेरा गिर गया, क्योंकि हम ये सब में फंस गए ना। वो एप्पल 15 प्रो ब्रो है ना, हम ये सब में फंस गए। ये लोग फिर भी हिमालय में हैं, ये लोग इसमें कम है। तो आपकी बुद्धि का एक साइज है, आप उस बुद्धि में क्या रख रहे हैं वो आपका निर्णय है ना। आपके शरीर का एक साइज है, आप उसके अंदर क्या रख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं वो आपका चॉइस है। वो जो खाते हैं उनकी बुद्धि में आईफोन 15 प्रो ब्रो नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं अपने अध्यात्म के लेवल में 15 पहुंच गया हूं, अब मेरे को अपने अध्यात्म के लेवल में 15 प्रो पहुंचना है। तो उनके मुंह से जब कुछ अच्छा या बुरा निकलता है ना आपके लिए, तो सच में अभी भी लग जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों में भी इतनी शक्ति नहीं कि किसी मंत्र को के जाप से कुछ बदल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कमजोर हो ही रहे हैं, गलतियां हो ही रही हैं। जब आपका पानी ही साफ नहीं है, जब आपके फल ही साफ नहीं है, तो उसका असर तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तो आप एक लौती ऐसी प्रजाति है इस पृथ्वी में जो समय के साथ शारीरिक नहीं मानसिक तौर पे भी डिटोरिएट हुए हैं। बाकी हर दूसरी प्रजाति मानसिक तौर पे विकसित हो रही है। आज की डेट में आपके घर के कुत्ते और बिल्ली जितने समझदार है ना, पहले नहीं होते थे, वो बेटर हो रहे हैं। आज की डेट में पक्षियों को आप ज्यादा समझ में आता है, पहले के पक्षी आपसे दूर नहीं भागते थे। अब उनकी समझ बढ़ गई कि ये विश्वास के लायक नहीं, दूर रहो इनसे। तो हर प्रजाति में हम इकलौती प्रजाति हैं जो फिजिकली और मेंटली दोनों डिटोरिएट हो रहे हैं, बाकी सब उठ रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में जब कोई बोलता है ना कि गायत्री मंत्र पढ़ो तो ये हो जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ो, आपकी वाक शक्ति में उतनी शक्ति बची नहीं है कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करें और कहीं कुछ बदल जाए, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जबान से किया जाता है, मुंह से किया जाता है, लेकिन वो निकलना पड़ता है अंदर से। आपके कंठ में वो शक्ति नहीं, वो जो कुंडलिनी बोलते हैं ना शरीर में, तो भाई आपके कंठ में जो कुंडली है वो जब जागृत होगी तब आपकी वाक शक्ति में वजन आएगा, तब आप किसी को ध्यान से सुनेंगे। हिटलर और गांधी दोनों की वाली कुंडली जागे हुई थी कंठ की, इसीलिए वो जो भी बोलते थे ना पूरा देश आंख बंद करके मान लेता था, सब सुनते थे और करते थे। इसके ऊपर फिर ये आता है, ठीक है, ये बुद्ध जो थे उनका ये जागा हुआ था, स्पिरिचुअल लेवल पे उतने हाई थे। और फिर आखिरी यहाँ होता है, इसीलिए आप अपने भगवानों की जब तस्वीर देखते हैं ना तो उनके पीछे रोशनी निकलती रहती, क्योंकि वो आखिरी तक जग गए हैं। तो भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? भगवान का फुल फॉर्म होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि, और न से नीर, नीर मतलब पानी। तो जो इन पांचों को साध ले वो भगवान होता है।